हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल पूछा है, यानी कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका आंसर होगा गंगोत्री। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम जो है वो उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगोत्री जो है वो उत्तराखंड में है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य, तो इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात की तटरेखा जो है वो भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। आपका अगला सवाल, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है और ये एक खारे पानी की झील है। अगला सवाल, अरावली पर्वतमाला की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें प्रमुख विशेषता पूछी गई है, तो इसका आंसर होगा विश्व की प्राचीनतम, यानी कि अरावली पर्वतमाला जो है वो विश्व की प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। अगला सवाल, भारत में मानसून की वापसी सामान्यतः कब शुरू होती है? मतलब कि मानसून की वापसी जो है वो कौन से मंथ में होती है? तो इसका आंसर होगा सितंबर। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी सामान्यतः सितंबर महीने में शुरू होती है। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार, इसका आंसर होगा ढक्कन का पठार। ढक्कन का पठार जो है वो भारत का सबसे बड़ा और विस्तृत पठार है। अगला सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से होकर बहती है? इसका आंसर होगा असम। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करके भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से, और फिर आसाम से होकर ये बहती है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इनमें से कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और मुहाने पर डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी बनाती है। अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की झील, इसका आंसर होगा वुल्लर। वुल्लर झील जो है वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह भारत में बहती है? पूरी तरह से जो भारत में बहती है वो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गोदावरी। सॉरी, गोदावरी नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है जो पूरी तरह भारत में बहती है, जबकि गंगा और ब्रह्मपुत्र अन्य दो देशों से होकर गुजरती है। अगला सवाल, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? इसका आंसर होगा 8। 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है और ये 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला सवाल, भारत में काली मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त है? सबसे अच्छी किस फसल के लिए काली मिट्टी? तो इसका आंसर होगा कपास। कपास के लिए जो है काली मिट्टी सबसे अच्छी है क्योंकि काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा, इसका आंसर होगा सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा जो है वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है। भारत और बांग्लादेश में ये फैला हुआ है। अगला सवाल, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है 2016 में। सारे क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए।
और बार बार पूछे भी जाते हैं। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, एनाईमुडी। एनाईमुडी चोटी जो है वो केरल में स्थित है और ये पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, इसका आंसर होगा मौसिनराम। मेघालय में है मौसिनराम, जो विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? इसका आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ये। अगला सवाल, भारतीय मानक समय किस देशांतर पर स्थित है? भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? इसका आंसर होगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये उत्तर भारत के मिर्जापुर के पास से गुजरता है। अगला सवाल, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार का मरुस्थल जो है वो किस राज्य में है? इसका आंसर होगा राजस्थान। थार मरुस्थल जो है वो मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में फैला हुआ है। अगला सवाल, पूर्वी घाट की प्रकृति कैसी है? इसका आंसर होगा खंडित पर्वत। पूर्वी घाट जो है वो सतत नहीं है बल्कि विभिन्न नदियों द्वारा कटे फटे पर्वत है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं जो कि हर एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हुआ है।